हेलो हाय गुड इवनिंग ऑल। वेलकम टू नर्सिंग अड्डा 24/7। बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। आज के सेशन में एक छोटा सा सेशन में लाई हूँ आपके लिए, एक स्पेशल क्लास, एक छोटी सी, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगी जो आपके इम्प्रूव कर सकता है चांसेस इन सिलेक्शन इन एम सीआरई 2025 एग्जाम। देखो भाई, सबको पता है कि बहुत कम सीट्स हैं और बहुत ज्यादा लोग हैं, तो उसके लिए आप अपनी कैसे चांसेस इंप्रूव कर सकते हैं, सीट एलोकेशन में अपने चांसेस कैसे बढ़ा सकते हैं। माई सेल्फ इज सादिया, एंड बिफोर वी बिगिन बच्चों, आपको इस सेशन को लाइक कर देना है ताकि ऐसे ही हम आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस और लाते रहें। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो, दूसरे लोगों के साथ अच्छा करोगे तब आपके साथ भी अच्छा होगा, है ना। सो एनीवेज वील स्टार्ट। बिफोर वी बिगिन, आप सबको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑफर्स आ रखे हैं। संकल्प बैच पे ऑफर आ रखा है जो कि आरआरबी सुपरिटेंडेंट नर्सिंग के लिए है। ठीक है, जो कि आप अगर कूपन कोड Y930 यूज करेंगे तो जो 77% ऑफ मिल रहा है वो डायरेक्टली हो जाएगा 79%। ओके, तो आप एनरोल करिए इस बैच में, और ये बैच स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, और इसकी डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेस आपको एप्लीकेशन पे फ्री मिल रही हैं, तो आप उसको भी ले सकते हैं एनरोल करने से पहले। ओके, तो ये 6199 का बैच है और 1425 रुपए में मिल रहा है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो यहाँ पे लास्ट में दे रखा है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास नर्सिंग महापैक आया हुआ है जिसमें आपको मिल रहा है अगेन 77% और ऑफ मिलेगा, 79% ऑफ हो जाएगा अगर आप इस कूपन कोड को यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, फटाफट इस सेशन को लाइक कर दो बच्चों, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलना। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन हो गया है, लेकिन आप उसको और श्योर कैसे कर सकते हो, कैसे और इम्प्रूव कर सकते हो चांसेस। लेकिन इससे पहले एक चीज जो मैंने मिस कर दी है वो है नर्सिंग महापैक। नर्सिंग महापैक बच्चों, इसमें आपको ऑफर मिल रहा है, तो आप इसमें एनरोल कर लेना। नीचे जो लिंक दिया गया है उससे आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चैट बॉक्स में आपको पिन मिल जाएगा। आते हैं टिप्स पे, तो हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको एमसीआरई नोटिस जो आया है उसमें आपको नेविगेट करने में और स्मूथली हेल्प करेगा सिलेक्शन प्रोसेस। तो सबसे पहला जो है, आपको केयरफुली केयरफुली अंडरस्टैंड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अंडरस्टैंड करना है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। ओके, तो भाई क्या है मतलब इसका? इसमें सिर्फ इतनी सी बात है कि आपको हर इंस्टीट्यूट जो आप फिल कर रहे हैं वहां पे एलिजिबिलिटी का ध्यान रखना है। ठीक है, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ठीक है, कैटेगरी, हर एक चीज को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी एक क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं तो आपको सीट मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे, हो सकता है इवन कैंसिल भी हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि एक सीट पे कितने लोग फाइट कर रहे हैं, कम से कम 8 लोग मिनिमम फाइट कर रहे हैं। तो आपको एलिजिबिलिटी के हिसाब से इंस्टीट्यूट को फिल करना है। दूसरा है बच्चों, प्रिपेयर करना है एक प्रायोरिटी लिस्ट। प्रायोरिटी लिस्ट प्रिपेयर करो बच्चों। चॉइस फिलिंग से पहले अपनी प्रायोरिटी लिस्ट तैयार कर लेना है, कौन सी एम्स है, इंस्टीट्यूट आपके लिए बेस्ट है, कन्वीनियंट है, उसके बेसिस पे ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस सेट करना है। अपनी प्रेफरेंस रियलिस्टिक रखना है, जहां सीट सबसे ज्यादा मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, जहां पे लग रहा है कि वहां पे लोग ज्यादा नहीं अप्लाई करेंगे, दूर है, बहुत ज्यादा आउटस्कर्ट में, अगर आपके लिए वो प्रेफरेबल है, आप दूर उतना रह सकते हैं अपनी फैमिली से, तो उस हिसाब से चांसेस ज्यादा होते हैं ऐसे इंस्टीट्यूट में होने के। उससे पहले आप जहां सीट मिलने के चांसेस हैं उसे पहले या पहले रखिए लिस्ट में। ओके, थर्ड है बच्चों, सभी चॉइसेस को भरना जरूरी नहीं है, लेकिन जितना स्मार्ट खेलोगे उतना अच्छा रहेगा। तो फिल मोर आप, अगर आप सिर्फ कुछ इंस्टीट्यूट के लिए चॉइस भरेंगे तो आप उन्हीं के लिए कंसिडर होंगे। ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस को कंसिडर करना ताकि एलोकेशन को चांस बढ़ जाए। जैसे कि आप ज्यादा इंस्टीट्यूट भरेंगे, लेकिन हाँ, एलिजिबिलिटी के हिसाब से भरना जरूरी है। ओके, लेकिन ऐसे इंस्टीट्यूट को मत भरें जहां पे आपके लिए जाना कन्वीनियंट ना हो, आपकी एलिजिबिलिटी ना हो। ये सब आपको ध्यान में रख के एक प्रायोरिटी लिस्ट तो बनानी बनानी है, लेकिन फिल मोर भी करना है। जितने भी इंस्टीट्यूट, एक लिस्ट आई थी उसमें दिए गए हैं, उनके नाम दिए गए हैं, कहाँ पे हैं, उसके हिसाब से आपको फिल करना है। ठीक है, डोंट वेट टिल द लास्ट मिनट, डोंट वेट टिल लास्ट मिनट।
ओके, लास्ट मिनट तक की वेट नहीं करना है। चॉइस फिलिंग के बाद जो लास्ट डे का वेट मत करना है, सर्वर बिजी हो जाता है, सर्वर बिजी हो जाता है, टेक्निकल इशू हो सकता है, तो पहले ही अपनी चॉइस को सबमिट करके कंफर्मेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, कंफर्मेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी एक लिस्ट आएगी, ओके बच्चों, अभी एक लिस्ट आएगी, कुछ दिन थोड़े ही बचे हैं, अब वी आर एक्सपेक्टिंग वेरी सून एक लिस्ट आएगी, उसके उसमें आप लोगों को लेट नहीं करना, जो आपकी प्रायोरिटी है उसके हिसाब से आपको फिल कर देना है। फिफ्थ, अगर आपको ध्यान रखना है इस बात का कि जो सीट एलोकेशन हो रहा है, सीट एलोकेशन के बाद जो रिपोर्टिंग का टाइम है, रिपोर्टिंग आपको टाइमली करने की जरूरत है, और उसके लिए जैसे ही आपकी लिस्ट आ जाती है, आपको पता चल जाता है कि जहां पे भी है आपकी काउंसलिंग या फिर डीवी आपका जहां पे भी होना है, उसके लिए टिकट्स आप एडवांस में बुक कर लें, जिसके साथ भी आप जाना है रिजर्व कर लें, रिजर्वेशन करवाना बहुत जरूरी है। जो सीट मिलती है उसके लिए रिपोर्टिंग डेट और टाइम को ध्यान दे, ताकि अगर आप रिपोर्टिंग मिस कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगी सीट। तो भाई रिपोर्टिंग टाइमली करना है, ठीक है, इसको इजीली नहीं लेना कि लास्ट मिनट तक की रिजर्वेशन का वेट कर रहे हैं। प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रेडी रहना है, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जितने भी सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड है उनको रेडी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आप समझ रहे हैं एक सीट पे कम से कम 8 लोग फाइट बैक कर रहे हैं, तो आपको आगे रहना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है, एज प्रूफ, क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, जितने भी होते हैं वो सब रेडी रखना है। अगर डॉक्यूमेंट मिसमैच हो जाता है, इनकम्प्लीट हो जाएगा, तो सीट कैंसिल हो सकती है आपकी। ओके, सेवेंथ है बच्चों, अब अगर आपको ध्यान रखना है तो ये है कीप एन आई ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, कीप एन आई ऑन ऑफिशियल वेबसाइट। उसके लिए हम लोग भी हैं, लेकिन आपको डेली बेसिस पे एम सीआरई का अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहिए। आपको सबसे आगे चलना है तो भाई ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी नोटिफिकेशन आती है उसके लिए सबसे आगे रहना पड़ेगा। जब चॉइस फिलिंग आएगा तो उसमें भी सबसे आगे रहो, ठीक है, रेगुलरली चेक करते रहें ताकि जो भी नया अपडेट आए इंस्ट्रक्शन मिस ना हो आपसे। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं जो छोटी छोटी आपको हेल्प करेंगी, सिलेक्शन प्रोसेस के चांसेस आपके इम्प्रूव कर देंगी बच्चों। फिर भी अगर आपको लग रहा है कुछ और इम्पोर्टेंट टिप्स या कुछ आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं अपनी क्वेरीज, हम उसको विस्तार में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट में मैसेज करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। एंड रेस्ट आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लाते रहेंगे। एंड साथ ही साथ जाने से पहले एक आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, ये द्रोणाचार्य दिशा हमारी सफलता तुम्हारी, जुड़ना ना भूलें। 24 मार्च को शाम को 7 बजे ये इवेंट नरसिंह अड्डा की ओर से ये हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बहुत अच्छा रहेगा, कुछ सरप्राइज प्लान किया है द्रोणाचार्य, ठीक है। तो जुड़िएगा हमारे साथ, और ये सेशन अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, कमेंट करो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, सब्सक्राइब करो भाई, सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी ना, जब ये वीडियो अपलोड हो रहा है, मैं लाइव आ रही हूँ, तभी तो आप मुझसे लाइव चैट कर पाओगे, राइट। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, ये बस एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं इफ यू केयर। ओके, सो सी यू ऑल टुमारो, कल 2 बजे के सेशन में।